नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली में नवंबर 2022 में अलग अलग डेट्स पर बनने वाले गज केसरी राजयोग के बारे में। मैं आपको ये भी बताऊंगा कि ये राजयोग आपकी कुंडली में किन किन डेट्स पर और किन किन भाव में बन रहा है, ताकि आप उसी के अनुसार अपनी प्लानिंग कर सकें। पहले ये समझते हैं कि गज केसरी राजयोग कुंडली में कैसे बनता है। गज केसरी राजयोग कुंडली में देवगुरु और चंद्रमा की युति या दृष्टि संबंध से बनता है। इसके अलावा अगर चंद्रमा पर बुध या शुक्र की दृष्टि पड़े तो भी गज केसरी राजयोग का निर्माण हो जाता है। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ राजयोग है कि अगर किसी भी जातक की जन्म कुंडली में बन जाए, उसे धन संपदा, संतान सुख, स्त्री सुख, माता पिता भाई बहनों का सुख, मान सम्मान, यश, कीर्ति, ये सब कुछ जीवन भर अनायास ही प्राप्त होता रहता है। जहाँ तक गोचर की बात है, ये राजयोग हर व्यक्ति की गोचर कुंडली में हर महीने कुछ विशेष तिथियों पर बनता है, लेकिन आपको इसकी जानकारी नहीं होती, इसलिए आप इसका लाभ नहीं ले पाते। बहुत से दर्शकों ने ये जानना चाहा है कि इतने अल्प समय के लिए ये राजयोग बन रहा है, मात्र 2.25 दिन के लिए, मात्र 54 घंटे के लिए, तो इससे क्या होगा? मैं आपको बताना चाहूँगा, किसी भी राजयोग का लाभ 2 दिन तो क्या 2 घंटे में मिल जाता है, अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाला ग्रह मजबूत स्थिति में हो या आपके जीवन में उस ग्रह की महादशा या अंतर्दशा गतिमान हो। ये राजयोग इतना श्रेष्ठ होता है कि इस राजयोग के दौरान किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत की जाए, जैसे आपको कोई प्रॉपर्टी खरीदनी हो, शेयर या गोल्ड में निवेश करना हो, मकान बनवाना हो, वाहन खरीदना हो, किसी जॉब के लिए अप्लाई करना हो, किसी सरकारी योजना से लाभ के लिए आवेदन करना हो, शादी ब्याह के रिश्ते तय करने हो, विदेश जाना हो, नए व्यापार व्यवसाय की शुरुआत करनी हो, यात्रा देशाटन पर जाना हो या कोई धार्मिक या मांगलिक आयोजन करना हो, तो अगर आप इस राजयोग के दौरान उस कार्य की शुरुआत करते हैं तो उसमें सफलता और लाभ के प्रबल योग बनते हैं। यहाँ एक बात और बता दूं कि अच्छे समय का इंतज़ार करने से बेहतर है कि वर्तमान को ही अच्छा बना लिया जाए। साथ ही जब भी आपके जीवन में शुभ समय आए, शुभ योग बने, उसका पूरा लाभ उठाया जाए। इसी उद्देश्य से ये वीडियो अपलोड कर रहा हूँ, ताकि आपको शुभ समय की, शुभ मुहूर्त की जानकारी हो सके और आप शुभ समय पर शुभ कार्यों की शुरुआत करें, उसका पूरा लाभ प्राप्त करें। ये विश्लेषण आपकी चंद्र राशि के आधार पर किया जा रहा है। वीडियो के अंत में मैं आपको देवगुरु के बृहस्पति के उपाय भी बताऊंगा। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो ये है वृश्चिक राशि के जातकों की कुंडली। वृश्चिक राशि मंगल की राशि है और मंगल देवगुरु के परम मित्र हैं। ज्योतिष शास्त्र में सूर्य को राजा, मंगल को सेनापति और देवगुरु को महामंत्री। तो देवगुरु के मार्गदर्शन में, देवगुरु की सलाह से, देवगुरु के ज्ञान बुद्धि विवेक से मंगल नियंत्रित होते हैं। वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव मंगल जैसा ही होता है। अदम्य साहस के धनी होते हैं, निडर होते हैं, अत्यधिक पराक्रमी होते हैं वृश्चिक राशि के जातक। इनमें नेतृत्व की क्षमता जन्मजात होती है और ये जातक अपनी शर्तों पर जीवन जीते हैं, अपनी राह खुद बनाते हैं और जीवन में वो सब कुछ प्राप्त कर लेते हैं जो ये पाना चाहते हैं, अपने बाहुबल, अपने पराक्रम के बल पर। ऐसे जातक दूसरों को जानने और समझने में गंभीर होते हैं। कठिन से कठिन काम हो,
बड़ी से बड़ी चुनौती हो, ये बिल्कुल भी नहीं घबराते और हर चैलेंज को एक्सेप्ट करते हैं। वृश्चिक राशि के जातक दोस्तों के दोस्त होते हैं, अत्यंत वफादार। हालांकि अगर शत्रुता हो वो भी अत्यंत खतरनाक ढंग की शत्रुता होती है। ऐसे जातक अत्यंत ऊर्जावान और भावुक होते हैं, जीवन में मिलने वाले अवसरों का भरपूर लाभ उठाते हैं और आज के नुकसान को कल के फायदे में बदलने की क्षमता रखते हैं। और ऐसे जातक ज़्यादातर आर्मी, पुलिस या मेडिकल के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता अर्जित करते हैं। प्रेम के मामले में ऐसे जातक पैशनेट लवर होते हैं, अपने लव पार्टनर को अत्यंत गहराई से प्यार करते हैं। जीवन में गुप्त रहस्यों को खोजने की प्रवृत्ति भी इनकी होती है। और ऐसे जातकों की कुंडली में देवगुरु बृहस्पति गज केसरी राजयोग का निर्माण कर रहे हैं। तो चलिए बात कर लेते हैं पहली डेट के बारे में। पहली डेट है 4 नवंबर और समय है 6:19 शाम, 6:19 PM। इसका मतलब ये हुआ कि 5 और 6 नवंबर दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर मीन राशि में होगा और देवगुरु का गोचर पंचम भाव में है। पंचम भाव कुंडली का सबसे शुभ भाव माना जाता है, क्योंकि यहाँ से संतान, शिक्षा, लव रिलेशंस, क्रिएटिविटी और आपके इष्ट देव का विचार किया जाता है। और ऐसे पंचम भाव में देवगुरु और चंद्रमा की जब युति बनेगी तो गज केसरी राजयोग का निर्माण हो गया। पंचम भाव शिक्षा का होता है। छात्रों के लिए ये समय बहुत अच्छा रहेगा। 5 नवंबर और 6 नवंबर अत्यंत श्रेष्ठ रहेंगे छात्रों के लिए। शिक्षा प्रतियोगिता को लेकर अगर अभी तक अनिर्णय की स्थिति थी, वह दूर होगी। आपको लाइफ में क्या करना है, क्या बनना है, आप इसका सही फैसला ले पाएंगे। पढ़ाई में आपका मन लगेगा। देवगुरु साथ में हैं, आपकी बौद्धिक क्षमता बढ़ेगी। इंटेलिजेंस पावर, मेंटल पावर, मेमोरी पावर, ग्रैस्पिंग पावर सब बढ़ेगी। पंचम भाव त्रिकोण का भाव है और देवगुरु पंचम भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। देवगुरु पंचम भाव के प्रभाव को अत्यधिक बढ़ा देते हैं और देवगुरु चंद्रमा के साथ हैं। चंद्रमा आपका मन है। आपका मन कुछ नया करेगा, नया कुछ सोचेंगे, आप कुछ नया क्रिएशन करेंगे। और ये समय लव रिलेशंस को भी एक्सप्रेस करने का बहुत उपयुक्त समय है। अब 5 नवंबर 6 नवंबर को अपने लव पार्टनर के सामने कोई भी प्रपोजल रख करके देखिए, वो आपका प्रपोजल एक्सेप्ट होगा। बस शर्त ये है कि आपका वो प्रपोजल शालीनता और मर्यादा की सीमा में हो। ये बहुत ज़रूरी है, क्योंकि देवगुरु धर्म के और सत्कर्म के कारक हैं। तो प्रपोजल आपका जो भी होगा वो मर्यादा और शालीनता की सीमा के अंदर हो। निश्चित रूप से वो आपका प्रपोजल मान्य होगा, स्वीकार होगा। देवगुरु और चंद्रमा की युति बनने से आपको कैरियर को लेकर किए जा रहे प्रयासों में सफलता मिलेगी। और मंगल चूंकि छठे भाव के स्वामी हैं, छठा भाव नौकरी का होता है। आप अगर इस समय आर्मी, एयरफोर्स, नेवी, मिलिट्री, पुलिस विभाग, मेडिकल क्षेत्र, फायर रिलेटेड एरियाज, इनमें जॉब के लिए प्रयास करते हैं,
अप्लाई करते हैं तो सफलता के प्रबल योग बनते हैं। आप अपनी संतान के लिए कुछ करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। आप अपनी संतान का एडमिशन किसी अच्छे इंस्टीट्यूट में करा सकते हैं, उच्च शिक्षा के लिए विदेश भेज सकते हैं। और चंद्रमा की दृष्टि लाभ के भाव पर पड़ेगी तो धन लाभ के भी प्रबल योग बनेंगे। अगली डेट है 6 नवंबर रात्रि 12:05। यानी इसका मतलब ये हुआ कि 7 नवंबर और 8 नवंबर दोनों ही दिन ये राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। अब आप देखिए क्या होगा कि चंद्रमा का गोचर मेष राशि में होगा, कुंडली के छठे भाव में बुध की दृष्टि पड़ेगी, शुक्र की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। गज केसरी राजयोग बना। हालांकि छठे और 12वें भाव में गज केसरी राजयोग ज़्यादा प्रभावी नहीं होता है, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन यहाँ पर शुक्र हैं 12वें भाव में अपनी ही राशि में, और शुक्र 12वें भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं। यानी शुक्र 12वें भाव के प्रभाव को बहुत अधिक बढ़ा देते हैं। तो 12वां भाव क्या है? विदेश का है। विदेश संबंधी किसी भी कार्य की शुरुआत आप 7 और 8 नवंबर को करेंगे तो आपको पूरी सफलता का योग है। विदेश जाने के लिए पासपोर्ट वीज़ा के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कर दीजिए। अपने ही देश में मातृभूमि से हट करके किसी दूसरे शहर में व्यापार व्यवसाय के सिलसिले में जाना चाहते हैं, जाइए। किसी विदेशी कंपनी में जॉब के लिए अप्लाई करना चाहते हैं, कीजिए। 7 और 8 नवंबर में करके देखिए, आपको सफलता मिलेगी। शुक्र धन के कारक हैं, विदेश से धन प्राप्त होगा। बुध व्यापार के कारक हैं, किसी मल्टीनेशनल कंपनी से, किसी विदेशी कंपनी से, किसी विदेशी फर्म से, किसी व्यापारिक संस्थान से आपकी बिजनेस डील हो सकती है और वो बिजनेस डील आपके लिए अत्यंत लाभप्रद होगी। एक और बात आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है, 12वां भाव धर्म और अध्यात्म का होता है। चंद्रमा आपका मन है, आपका मन धर्म अध्यात्म से जुड़ेगा, और जितना ही आपका मन धर्म और अध्यात्म से जुड़ेगा, आप देख लीजिए उतना ही अधिक ईश्वर की कृपा आप पर होगी। जीवन में आप वो सब कुछ प्राप्त करेंगे जो आप पाना चाहते हैं। ईश्वर के शरण में आकर के देखिए, धर्म से अध्यात्म से अपने आप को जोड़ करके देखिए। 12वां भाव मोक्ष का होता है। मोक्ष क्या है? इच्छाओं की तृप्ति। जब आप अपने आप को धर्म से जोड़ेंगे, अध्यात्म से जोड़ेंगे, ईश्वर से जोड़ेंगे, अनायास मोक्ष की प्राप्ति होगी। क्यों? क्योंकि आपकी हर इच्छा की पूर्ति हो जाएगी। चलिए अगली डेट की बात करते हैं। 13 नवंबर 13-11 आपके जीवन में बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर के आएगी। 13 नवंबर प्रातः 6:30 से। इसका मतलब ये हुआ कि 13 और 14 नवंबर दोनों ही दिन गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी होगा। अत्यंत श्रेष्ठ उत्तम कोटि का गज केसरी राजयोग बन रहा है, क्योंकि देवगुरु की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है। देवगुरु त्रिकोण के भाव में गोचर कर रहे हैं, दूसरे त्रिकोण पर दृष्टि डाल रहे हैं। वहां पर चंद्रमा का गोचर होगा कर्क राशि में। कर्क राशि चंद्रमा की राशि है और देवगुरु की उच्च की राशि है। और भाग्य भाव में गज केसरी राजयोग जब बनेगा, इन 54 घंटों में भाग्य पूरी तरह से आपका साथ देगा। जो भी कार्य आप शुरू करेंगे, बिना किसी विघ्न बाधा के वो कार्य आपका पूरा होगा। करके देखिए, 13 नवंबर और 14 नवंबर को जिस भी कार्य की आप शुरुआत करेंगे, वह कार्य आपका पूरा होगा।
करके देखिएगा, कमेंट करके बताइएगा। क्यों? क्योंकि भाग्य आपके साथ है। भाग्य के प्रभाव से आपके रास्ते में जो भी विघ्न बाधाएं आने वाली हैं वो अपने आप समाप्त हो जाएंगी। बाकी परिश्रम करना तो आपका कार्य है। और चंद्रमा की दृष्टि कहाँ पड़ रही है? परिश्रम के भाव पर, पराक्रम और पुरुषार्थ के भाव पर, तीसरे भाव पर। तो क्या होगा? पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि होगी, आपके एफर्ट्स में तेजी आएगी, आप एफर्ट करेंगे, भाग्य का साथ मिलेगा, नए नए आइडियाज़ आपके मन में आएंगे, आप नए नए इनोवेशंस करेंगे, कार्यक्षेत्र की रुकावटें दूर होगी, काम में मन लगेगा। और चूंकि इस समय भाग्य पूरी तरह से आपके साथ है, आप जिस भी कार्य को शुरू करेंगे उसमें सफलता मिलेगी। अगर आप ऐसा करते हैं, पॉजिटिव रिजल्ट्स आते हैं, तो प्लीज़ ज़रूर कमेंट कीजिएगा, आपके साथियों को भी इसका लाभ मिले। चलिए अगली डेट के बारे में बात करते हैं। अगली डेट है 18 नवंबर 18:11 और समय है प्रातः 5:29। इसका मतलब 18 और 19 दोनों ही डेट्स, 18 नवंबर और 19 नवंबर दोनों ही डेट्स में गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा का गोचर कन्या राशि में, और चंद्रमा आपकी कुंडली के लाभ के भाव में बैठेंगे। देवगुरु की दृष्टि चंद्रमा पर पड़ी और गज केसरी राजयोग बन गया। एकादश भाव लाभ का भाव होता है, धन की प्राप्ति का भाव होता है, धन के अर्जन का भाव होता है। आपका मन ज़्यादा से ज़्यादा इस ओर प्रवृत्त होगा कि आप किस तरह से धन का लाभ अर्जित करें, और वो सारे कार्य जिनसे आपको धन की प्राप्ति हो सकती है उनकी शुरुआत आप 18 और 19 नवंबर को कर सकते हैं। करके देखिएगा, लाभ होगा, धन की प्राप्ति होगी। 11वां भाव आपके सपनों का, आपकी इच्छाओं का होता है। अपने सपनों को पूरा करने के लिए शुरुआत आप 18 नवंबर को कर सकते हैं। जैसे कोई प्लाट या प्रॉपर्टी का सौदा आप कर सकते हैं, मकान बनवाना शुरू कर सकते हैं, बच्चों के शादी ब्याह के रिश्ते फाइनलाइज कर सकते हैं। आपका सोशल नेटवर्क बढ़ेगा और अपने नेटवर्क की मदद से, अपने फ्रेंड सर्कल की मदद से आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। यहाँ पर चंद्रमा का गोचर बुध की राशि में हो रहा है, ध्यान दीजिएगा। चंद्रमा का गोचर बुध की राशि में हो रहा है और 18 नवंबर को बुध आपके लग्न भाव में गोचर करेंगे, आपके लग्न के भाव में गोचर करेंगे। तो ऐसे में क्या होगा? आपका ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस पावर, मेंटल पावर, मेमोरी पावर, ये सब बूस्टअप करेगा। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक का प्रयोग करके आप ज़्यादा से ज़्यादा धन अर्जित करेंगे। खास करके आईटी सेक्टर, कम्युनिकेशन, कंप्यूटर या मैनेजमेंट के क्षेत्र में आप अगर प्रयास करते हैं तो बहुत बड़ी सफलता मिलेगी। विदेशी कंपनी में जॉब की तलाश है, किसी मल्टीनेशनल कंपनी में आप जॉब के लिए अप्लाई करते हैं, आप करके देखिए, सफलता मिलेगी। नए व्यापार व्यवसाय की भी आप शुरुआत कर सकते हैं, क्योंकि बुध व्यापार के कारक हैं। और साथ ही साथ अगर आप मेडिकल से संबंधित कोई व्यापार व्यवसाय करते हैं, क्योंकि आपके राशि के स्वामी मंगल हैं, मंगल मेडिकल के कारक हैं, सर्जरी के कारक हैं। अगर आप कोई मेडिकल स्टोर स्टार्ट करते हैं, कोई आपका पैथोलॉजी लैब शुरू करते हैं, कोई क्लिनिक शुरू करते हैं, कोई नर्सिंग होम शुरू करते हैं, इस तरह का कार्य अगर आप 18 या 19 में करते हैं, करके देखिए, बहुत बड़ा लाभ आपको प्राप्त होगा। अंतिम डेट नवंबर 2022 की है जिसमें गज केसरी राजयोग बनेगा, वो है 23/11। 23 नवंबर को शाम 4:03 पर, यानी इसका मतलब ये हुआ
कि 24 और 25 नवंबर में गज केसरी राजयोग आपकी कुंडली में प्रभावी रहेगा। चंद्रमा वृश्चिक राशि आपकी ही राशि में गोचर करेंगे और लग्न भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा। देवगुरु की दृष्टि पड़ेगी चंद्रमा पर। अब आपका मन क्या है? चंद्रमा क्या है? आपका मन है। देवगुरु क्या है? ज्ञान बुद्धि विवेक। चंद्रमा सौम्य और शीतल ग्रह है, देवगुरु अत्यंत शुभ ग्रह है। तो आपका मन बिल्कुल शांत रहेगा। 23 नवंबर का जो समय है, यानी 23 के बाद 24 और 25 का जो समय है, वो आपके व्यक्तित्व में एक बहुत बड़ा परिवर्तन लाएगा। स्वाभाविक सी बात है कि मंगल के प्रभाव से वृश्चिक राशि के जातकों का स्वभाव अत्यंत उग्र होता है, क्रोध बहुत जल्द आता है, लेकिन इस राजयोग के बनने पर बहुत बड़ा सकारात्मक परिवर्तन आएगा। आपके स्वभाव में एक परिवर्तन देखने को मिलेगा। आपकी वाणी एकदम सौम्य, शीतल और मृदु हो जाएगी। और ये इतना बड़ा चमत्कारिक परिवर्तन होगा आपके लिए। आप बिगड़े हुए संबंधों को सुधारने का प्रयास अगर कर लें, किसी से भी संबंध खराब हो गए हों, चूंकि स्वाभाविक है वृश्चिक राशि के जातक हैं, क्रोध आएगा, उग्रता रहेगी वाणी में, तो कहीं न कहीं जो है तनाव तो हो ही जाता है। मित्रों से, पड़ोसियों से, भाई बहनों से, घर में जीवन साथी से, लव पार्टनर से, व्यापारिक पार्टनर से, तो तनाव तो होना ही है, स्वाभाविक सी बात है, स्वभाव है। लेकिन जब लग्न भाव में गज केसरी राजयोग बनेगा, आप बिगड़े हुए रिश्तों को सुधारने का प्रयास अगर करेंगे, आप करके देखिएगा, सफलता आपको निश्चित तौर पर मिलेगी। जो आपसे दूर हो रहे थे वो आपके नज़दीक आ जाएंगे। लव रिलेशंस में प्रॉब्लम थी वो ठीक हो जाएगी। जीवन साथी से कोई तनाव की स्थिति थी, किसी तरह का मनमुटाव था, गलतफहमी थी, बिल्कुल समाप्त हो जाएगी। क्यों? वजह क्या है? तनाव क्यों होता है? आप अपनी बात कहते हैं, सिर्फ अपनी बात कहते हैं और ये दिमाग में रखते हैं, ये सोचते हैं कि जो मैं कह रहा हूं बस वही सही है। आपकी ये जो मानसिकता है ना, इसी मानसिकता की वजह से कलह पैदा होता है, गलतफहमी पैदा होती है, तनाव पैदा होता है। जब आप शांत मन से दूसरों की बात को भी सुनेंगे और शांति से, प्रेम से, मृदुता से उसको रिप्लाई करेंगे, अपनी बात से अगले को कन्विंस करेंगे, अगले व्यक्ति की बात से आप कन्विंस होंगे। देखिए, कितनी भी बड़ी समस्या हो किसी भी क्षेत्र में, चाहे वो जॉब के मामले में हो, व्यापार के मामले में हो, लव रिलेशंस में हो, पति पत्नी के बीच में हो, मित्रों के बीच में हो, पड़ोसियों के बीच में हो, रिलेटिव्स के बीच में हो, हर तरह की समस्या का समाधान हो जाएगा। आप एफर्ट करके देखिएगा 24 और 25 नवंबर को। तो इस तरह से इस वीडियो में मैंने नवंबर के माह में जिन जिन डेट्स पर गज केसरी राजयोग बन रहा है उसका सम्यक विश्लेषण कर दिया है। अब आपको क्या करना है? सबसे पहली बात, आप चंद्रमा को, अपने मन को स्ट्रांग कीजिए। दूसरी बात, देवगुरु को मजबूत कीजिए। क्या करना है? चंद्रमा के लिए भगवान भोले शंकर की शरण में चले जाइए। सोमवार के दिन भगवान भोले शंकर को दुग्ध अर्पित कीजिए, बिल्व पत्र, जल अर्पित कीजिए। हो सके तो सोमवार का व्रत रखिए और पूर्णमासी के दिन चंद्रमा को अर्घ्य दीजिए। मन आपका बिल्कुल शांत रहेगा। जहाँ तक देवगुरु की बात है, विस्तृत उपायों की चर्चा कर लेते हैं।
कुंडली में देवगुरु बृहस्पति का बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान है, क्योंकि देवगुरु कुंडली के पंचम और नवम भाव के कारक होते हैं। पंचम भाव से संतान का विचार किया जाता है, शिक्षा का विचार किया जाता है, और नवम भाव से भाग्य का विचार किया जाता है। गुरु ग्रह भाग्य के लिए जिम्मेदार माने जाते हैं और किसी भी कार्य की सफलता के लिए देवगुरु का मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। जब कुंडली में देवगुरु मजबूत होते हैं तो भाग्य का साथ मिलता है। जिस काम में हाथ डालते हैं वो सफल होता है, विवाह समय से होता है, शिक्षा अच्छी मिलती है, गुरु की कृपा रहती है, धन की प्राप्ति होती है। तो देवगुरु के लिए कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ, उपाय ज़रूर कीजिएगा। अगर आपकी जन्म कुंडली में गुरु कमज़ोर स्थिति में है तो आपको गुरुवार का व्रत करना चाहिए। स्नान करते समय जल में आधा चम्मच हल्दी डालकर स्नान करें। स्नान के बाद पीले रंग के वस्त्र धारण करें और साथ ही साथ केसर या हल्दी का तिलक लगाएं। और गुरुवार के दिन भगवान विष्णु की उपासना करें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें, उसकी पूजा करें, उसकी सेवा करें। भोजन में चने के बेसन, चीनी और घी से बने लड्डू का सेवन करें और अपनी क्षमता के अनुसार पीले वस्त्र, हल्दी, शहद, धार्मिक पुस्तकें, इन सब का दान कर सकते हैं। अगर गुरु ग्रह कमज़ोर है तो पुखराज धारण करें, लेकिन इसके लिए किसी योग्य ज्योतिषी की सलाह ले लें। माता पिता, गुरु और बुज़ुर्गों का सम्मान करें, उनकी देखभाल करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। साफ सफाई रखें, गुरु की सेवा करें और दही और चावल गरीबों को खिलाएं। किसी गरीब को, किसी दिव्यांग व्यक्ति को भोजन कराएं। किसी वृद्धाश्रम में जाकर के वृद्धों के साथ कुछ समय बिताएं, उनकी समस्याओं को जानें समझें। कोई ज़रूरी नहीं है कि आप धन से ही सहायता करें, तन और मन से भी आप मदद कर सकते हैं दूसरों की, और ऐसा करने से देवगुरु अत्यंत प्रसन्न होते हैं। और जब देवगुरु बलवान होंगे तो आपको पूरा लाभ मिलेंगे। तो ये उपाय करके देखिएगा, लाभ होगा। कमेंट करके बताइएगा ताकि आपके साथियों को भी इसका लाभ मिल सके। नमस्कार।